कपड़े में गांठ लगाई और कपड़ा फट गया। कपड़ा फट गया और सुशीला ने रोना शुरू कर दिया और क्या कह रही है, विधाता ये विधाता गरीबी देना, लेकिन इतनी गरीबी किसी को मत देना। तो मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है तो तुम्हारे लिए प्रसाद बांध करके भेज दी। जब गांठ नहीं लगी तो लपेटना शुरू कर दिया और लपेट के लाई और सुदामा को सौंप दिया कि चले जाओ। मेरे भगवत प्रेमी फूस का महीना, शरीर की सुदामा की एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। प्रेमी नंगे पैर है, नंगे पैर, और देखिए कहा कि चले जाओ। सुदामा ने कहा बच्चों का ख्याल रखना, और कहने का भाव देखिए अब क्या कह रही है सुशीला कि मेरी तरफ से एक बात कह देना कि क्या, कि एक मास दे पाख में और दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जी और रोज एकादशी हो। अपने पति से कहा जाकर के कह देना कि द्वारकाधीश तुमने महीने में 2 एकादशी बनाई है, लेकिन मेरे घर में रोजाना एकादशी होती है। क्यों क्या होती है कि दोपहर हो जाता है तो मेरे बच्चे रो करके कहते हैं माँ भूख लगी है, तो मैं कह देती हूँ कि बेटा संध्या को भोजन बनेंगे, और जब शाम को भोजन मांगते हैं तो मैं कह देती हूँ बेटा आज एकादशी है कल भोजन। ये गति हो रही है हमारी। और देखिए सुदामा जी चलती है और धीरे धीरे सुदामा गुनगुनाते जा रहे हैं। और कैसे एक मिनट बोले सभी। सुदामा ने कहना शुरू किया गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कहने का भाव जैसे ही सुदामा चले और चलते 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 मेरे बहुत प्रेमी थके बांधने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम ना है भाई। दूरी नगरी बड़ी दूरी नगरी, बड़ी दूरी नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोल बड़ी दूरी नगरी, दूरी नगरी, बड़ी दूरी नगरी।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का भाव प्रेमी रास्ते का तो कोई वर्णन नहीं। कुछ ऐसा मिला कि सुदामा जी एक रास्ते के बगल में एक कुआं है, एक मंदिर है, और वहां जलपान किया। और मेरे भगत प्रेमियों एक रास्ता जी मिला, उससे पूछने लगे भैया द्वारका कितनी दूर है। उसको बड़ी जोर से हंसी आई कि पंडित जी द्वारका में पहुंचोगे तो बीच में ही रहोगे। यह तो बिल्कुल कमजोर ब्राह्मण है। प्रेमी सो गए और सोकर के धीरे धीरे गुनगुनाया कि कन्हैया तेरी द्वारका तो बड़ी दूर है भैया, अगर जीवित रहा तो आ जाऊंगा, नहीं राधे। तो विश्वकर्मा ने वैशाही मंदिर, विश्वकर्मा के द्वारा वैशाही मंदिर, वैशाही कुआं बनवाया। और मेरे भगवत प्रेमियों गरुड़ जी महाराज से कहा सुदामा को ले जाकर के द्वारका के बगल में सुला दिया। और जब आंख खुली, और जो आंख खुली है तो एक रास्ता गीर मिला। गोविंद भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही सुदामा ने फिर से देखा है, और क्या देखा है कि एक रास्ता गिर मिला। तो रास्ता गिर से कहा भैया जी कौन से गांव दिखाई दे रहे हो। तो वह रास्ता गिर ने कही कि भैया ये द्वारका है, ये पंडित जी द्वारका है। सुदामा ने कहा नहीं ये है का रहे एक गहरे को द्वारका पहुंचोगे और द्वारका आओगे। प्रेमी कहने का भाव है। अब रास्ता गिरी ने सुदामा से कहा भैया एक बात बता दे, तुम कौन से मिलने जा रहे हैं द्वारका में। सुदामा ने कहा भैया जो यहाँ को द्वारका को राजा है, जो हमारा बचपन को यार वो बातें हम मिलने जा रही है। रास्ता गिर ने कही कि हमारे द्वारका दी सके यार ऐसे ही होने का भैया बढ़िया हाई फाई। और कहने का भाव है रास्ता गिर ने सुदामा दे कही कि तुम्हारे यार को नाम का है कि कन्हैया, वैसे बाबा नाम श्री कृष्ण चंद्र है, लेकिन हम बातें प्यार में कहते कन्हैया। तो रास्ता गिर ने कहा पंडित जी महाराज साले चुप है जाओ, क्यों कि हमारे राजा को नाम ऐसे ना लो जाए। कैसे ले चला तू बता दे भैया। तो रास्ता गिरी ने कही कि हमारे द्वारकाधीश का नाम है, ऐसे कुछ विशेषण लगाई जाती है। कैसे भैया बताए तो दे। तब उसने कहा श्री श्री 1008 श्री कृष्ण चंद्र जगदीश द्वारकाधीश। सुदामा ने कही भैया चुप है जा, तेरे हाथ जोड़। क्यों कि भैया प्रमोशन बहुत आदमी के वही है, पर कहने का मतलब ये कि इतना लंबो प्रमोशन मैंने पहली बार देखो, इतना लंबो नाम है मेरा। और मेरे भगत प्रेमी कहने का भाव ये बुरा मानने की जरूरत ना है। हमारे बड़े हुए की पुरानी कहावत है कि माया तेरे 3 नाम और पस्सा पसी परशुराम। अगर काऊ पे पैसा बढ़ जाए तो कहने का मतलब ये कि बाप का नाम है परशुराम मोहरे। और बेचारा गरीब आदमी हो तो मेरा कहने का मतलब को कहवा बातें पस्सा, को कहवा पस्सी, ऐसे ना है जाने, क्योंकि पैसे की पूजा है। बोलो गोविंद भगवान की। तो कहने का भाव सुदामा गए, और जैसे ही सुदामा जाते हैं और सुदामा पहुंच गए द्वारका में। मेरे भगत प्रेमियों द्वारपालों ने कहा तुम कौन हो। बहुत से कहते हैं ना, ऐसे तो ये कहा जाता है जहां न पहुंचे कभी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। बहुत से क्या कहते हैं सुदामा को धक्का मार दिया, फलाना कर दिया। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहने का भाव है फिर वो द्वारका कैसी जहां ब्राह्मण की वैल्यू नहीं, जहां ब्राह्मण की पूजा नहीं। कहने का भाव है भगवान द्वारकाधीश ने कह दिया था कि द्वारका में ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। वहां कौन धक्का मार देगा सुदामा जैसे ब्राह्मण को मेरे प्रेम। और जैसे ही गए
हाँ इतना जरूर है, सुदामा ने जाकर के कहा कि भैया मेरा नाम सुदामा है और मेरा नाम सुदामा है, और कहने का भाव ये है मुझे ये बता दो कि मेरे द्वारकाधीश से समय क्या करते हैं कि भैया थोड़ा भोजन प्रसादी पाकर के आराम करते हैं। तब सुदामा ने कहा कि अगर आराम कर रहे हो तो भैया मैं सवेरे मिल लूंगा, मेरे प्रभु से कुछ मत कहना। लेकिन एक गया और देखिए द्वारपाल जैसे ही गया है और जाकर के क्या कहा, बोलो गुरु भगवान की जय हो। अरे विप्र सुदामा आए, भगवान जय हो। अरे विप्र सुदामा आए, श्याम प्यारे दर्शन को विप्र सुदामा आए, विप्र सुदामा आए, श्याम प्यारे दर्शन को विप्र सुदामा आए, श्याम सपना में का बाप बहुत प्रेमी जैसे ही कहा कि मित्र तुम्हारा सुदामा, और जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना तो कहने का भाव ये बहु प्रेमी द्वारकाधीश ने दौड़ लगाना शुरू किया और यहाँ तक कह दिया है कि मोर मुकुट का जो पंख है, मोर मुकुट पंख का जो मुकुट है वो नीचे गिर गया, पीताम्बर नीचे गिर गया, नंगे पैर द्वारकाधीश दौड़ करके आए। लेकिन खास बात यहाँ कहा रही कि द्वारकाधीश ने सुदामा को देखा, रोने लगे। सुदामा ने द्वारकाधीश को देखा, रोने लगे। दोनों एक दूसरे को देख करके रो रहे हैं। द्वारकाधीश रो रहे हैं
कि भैया मैंने गरीबी की कहा, लेकिन इतनी गरीबी के तेरे पैरों में जूते भी नहीं है। और सुदामा क्यों रो रहे कि बाहरे द्वारकाधीश, मैं तो ये समझ रहा था कि गरीबी में तू पहचानेगा नहीं, लेकिन तेरे से बड़ा दयालु कौन है कि तूने मुझे गरीबी में भी पहचान लिया। लेकर के द्वारकाधीश गए, सुदामा को बता दो और मेरे भगत प्रेमी कहने का भाव जैसे ही गए हैं और जिस सोने के सिंहासन पर खुद बैठते थे आज सुदामा को बिठा दिया। और देखिए जैसे ही बिठाया और दोनों पैरों को पकड़ करके बैठ गए और मैया रुक्मिणी से कहा जल लेकर के आइए, मैं अपने मित्र के चरण पखारूंगा। और इधर में क्या हो रहा है कि ऐसे सौ पग और कंटक जाल लगे ऐसे बिहार। प्रेमी आज दोनों पैरों में देखे कि इतने लंबे लंबे कांटे लगे हैं। तो द्वारकाधीश ने रोना शुरू किया और क्या कहा कि हाय महादुख पायो सखा तुम आहे तेना किते न खोए तो देख सुदाम दीन दशा करुणा करके करुणा ने गुरुई ओ पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जला शौक धोई नैनन के कहने का भाव मैया रुक्मिणी पानी लेकर के आई, जब तक आंसुओं से पैर धो दिए। और रुक्मिणी क्या कह रही है थोड़ा सा सुनो। रुक्मिणी ने कहा कि मले न तम पुण्यम बधोते न भिक्षुड़ा श्रिया ही ने न लोगे इसमें करके ना धमे न चाह। भैया रुक्मिणी कह रही है कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है कि मेरे प्रभु चरण धो रहे हैं। लेकिन द्वारकाधीश ने समझा दिया, समझ गए कि रुक्मिणी भूल गई, अगर ये ब्राह्मण आज नहीं होते तो तुम हमारे साथ नहीं होते। तुमने जब लगन पत्रिका भेजी तो ब्राह्मण ही तो आए। मैं ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से वैकुंठपति हूँ और ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं लक्ष्मीपति हूँ। तो मेरा कहने का भाव ही है भगवत प्रेमी ये कहा। और आज जिस पलक पर खुद सोते हैं सुदामा को बिठाया और पैर दबाना शुरू किया। पैर दबा रहे और धीरे से पूछा भैया एक बात बता, तेरी शादी है गई सुदामा? सुदामा ने कही और कुछ पूछवे ना मिलो तो या ब्याह की पूछवे की मिली है। सुदामा ने कही दादा ब्याह तो है लो। तो भैया भौजाई कैसी है? बहुत ठीक ठाक है। तो भैया हमारी भौजाई ने हमारे खाजे कछु भेजो। सुदामा ने कही कछु ना भेजो तेरे खाजे, क्योंकि सुदामा ने गुड़ा भाग लगाए कैसी गौ सेठ मिली की मिठाई तो लायो ना उसे जाए दे दूं ले भैया ले। और इतनी भीड़ बैठी है जाकी पटरानी इतनी है और जिनके बीच में ये टूटे चावल दे वो तो कोई पोजीशन डाउन है जाए। प्रेमी नहीं कहा। द्वारकाधीश ने थोड़ी देर बाद फिर कही कि भैया हो जाए कुछ न बचू तो भेजो हो। सुदामा ने कही जब भेजो ही नहीं तो तूने कहा कहने भैया तू छोना माने। लेकिन समझ गए द्वारकाधीश कि इसका धैर्य जवाब दे गया, अब ये हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। मेरे बड़े प्रेमी द्वारकाधीश ने इस जगह पर हाथ पर जैसे ही हाथ रखा तो सुदामा बोले कि लाला जा जगह पे हाथ मत रखे क्योंकि पुतलिया काख में लगी है तो हाथ ऊपर उठ रहे। तो जो हाथ भरा तो सुदामा ने कहे भैया जा हाथ में रास्ता चल के आए दर्द ज्यादा है रे। द्वारकाधीश बोले वाह हमारे यार के दर्द है रे हाथ में वो हम लगे पावन की सेवा करे। प्रेमी जो हाथ झटका और चावल की पुतलिया धम्म से नीचे
गिर। प्रेमी जो पुटलिया गिरी, पोटली गिरी, द्वारकाधीश ने खोला और मेरे भगवत प्रेमी 2 मुट्ठी चावल। वैसे 1 मुट्ठी का भी विधान आया है, केवल नरोत्तम दास ने कहा है 2 मुट्ठी खाए, और कहने का भाव है 1 मुट्ठी जैसे ही खाए और मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो प्रभु, क्यों इतने चावल खा रहे हो? इसमें कई भाव जुड़े। रुक्मिणी ने हाथ पकड़, द्वारकाधीश ने क्या कहा कि क्यों रस में विषवाम कियो। हे रुक्मिणी, तुमने अनर्थ कर दिया, तुमने मेरे ब्राह्मण के प्रसाद को जहर बना दिया, तुमको इतनी क्या करनी पड़ी? रुक्मिणी ने जवाब दिया, रुक्मिणी ने कहा कि मैंने ये पकड़ा है कि पहली बात तो ये है कि ये कच्चे चावल है, और कच्चे चावल ज्यादा खा जाओगे तो शायद पेट में दर्द हो सकता है, अथवा आपने कहा है कि मेरे यार है ब्राह्मण देवता हैं और ब्राह्मण देवता टूटे चावल लेके आए हैं, तो ये ब्राह्मण का प्रसाद सारे परिवार में बांटना चाहिए। इस वजह से मैंने हाथ पकड़ दिया है कि 1-1 2-2 चावल सारे बच्चे नाती पोते सभी को मिलेगा, क्योंकि ये पंडित जी का प्रसाद। प्रेमी अब कहीं के भोजन बनाए के लाओ। भोजन बन के आए प्रेमी 56 भोग बने, सुदामा के आगे रख दिए, भैया भोजन पाओ। ये प्रमाण है, सुदामा हाथ बढ़ावे फिर पीछे खींच ले, फिर हाथ बढ़ावे फिर पीछे खींच ले, आंसू की धार बह रही है। क्यों? ऐसा कौन सा अभागा बाप होगा कि बच्चे घर में भूखे सो रहे हैं और हम 56 भोग। प्रेमियों, सुदामा फूट फूट के रो रहे हैं कि मेरे आगे 56 भोग और मेरे बेटे भूखे सो रहे हैं। द्वारकाधीश सासू पहुंचते जा रहे हैं और कह रहे हैं, सुदामा तुझे मेरी सौगंध है, आज भोजन कर ले, मैं कभी तेरे जीवन में कभी भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। प्रेमी 56 भोग किए, लेकिन एक जगह मिला दिया। थोड़ी सी रानियों को एक आध को हंसी आई। क्यों आई? कि हमने कितने जोनार से और ये जोनार बनाई, लेकिन सुदामा ब्राह्मण ने एक जगह मिला लिया। क्यों? ये सच्चा ब्राह्मण होगा या सच्चा साधु होगा? प्रेमी बुरा नहीं माने, जैसी भोजन प्रसादी बनेगी जिसमें से भगवान का भोग लग गया, साधु और ब्राह्मण उसी प्रसाद को प्रेम से पाएंगे। और जिसने कभी कुत्ते को एक और नहीं डाला होगा, जिसने कभी एक ब्राह्मण को निमंत्रण अपने दरवाजे पर नहीं निमंत्रण देकर के भोजन नहीं कराया हुआ, उसे आप कहीं ले जाना, लेकिन वो हर पंगत में कोई न कोई लांछन लगा करके जरूर आएगा। तुम कल कितना भी बढ़िया भंडारा कर लो,